इस प्रकार से श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, विदुर, भगवान ने हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह अवतार धारण किया, ब्रह्मा के नासिका से प्रकट हुए। और जब हिरण्याक्ष का वध करने के लिए गए, ये हिरण्याक्ष कहां से आ गया? बोले जय विजय ही हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने और ये कश्यप महर्षि के पुत्र बनकर के प्रकट हुए। कश्यप महर्षि के पुत्र बनकर के प्रकट हुए। कश्यप महर्षि की पत्नी दिति ने एक दिन सायंकाल की वेला में महर्षि कश्यप से कहा, मुझे संतान की प्राप्ति कराइए। महर्षि कश्यप ने कहा, सायंकाल की वेला में गर्भाधान करने पर दुष्ट पुत्र उत्पन्न होता है। पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भाधान संस्कार स्त्री समागम के लिए उत्तम काल का विधान है। मासिक धर्म की शुद्धि के बाद किसी समतिथि में, उत्तम लग्न में, स्थिर लग्न में भगवत स्मरण करके कुल के उद्धार के लिए, कुल की परंपरा का संवर्धन करने के लिए हमें पुत्र चाहिए। इस भावना से पवित्र होकर जब स्त्री समागम व्यक्ति करता है तो उससे जो संतान उत्पन्न होती है वो परम धर्मात्मा उत्पन्न होती है। और ऐसे ही जो संतानें उत्पन्न होती हैं, भोग की भावना से युक्त होकर प्रवृत्त होने पर जो संतान उत्पन्न होती है वो वैसे ही होती है। महर्षि कश्यप ने कहा, देवी गर्भाधान का ये उचित काल नहीं। लेकिन दिति देवी अत्यंत आग्रह करने लगी तो महर्षि कश्यप ने कहा, सायंकाल की बेला में गर्भाधान करने पर आसुरी शक्तियां गर्भ में आएंगी। लेकिन दिति देवी जब नहीं मानी तो उनके अति आग्रह को देखकर महर्षि कश्यप ने सायंकाल की बेला में गर्भाधान किया। सायंकाल में 4 काम नहीं करना चाहिए। संध्या कालम च संप्राप्य चतुष्कर्माणि वर्जये। 4 काम नहीं करना चाहिए। क्या क्या? बोले आहारम, आहार नहीं करना चाहिए। अध्ययनम, अध्ययन नहीं करना चाहिए। निद्राम, शयन नहीं करना चाहिए। और मैथुनम, इन 4 चीजों का निषेध है सायंकाल की बेला में। सायंकाल में अध्ययन करे तो विद्या नष्ट हो जाती है। इसीलिए सायंकाल जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो 4-5 बजे पढ़ते रहे, जब अंधेरा होने लग जाए तब भी पढ़ते रहे तो माता पिता, घर के बूढ़े लोग, नानी जी हमारी थी, गए, अरे बंद करो पोथी, सायंकाल नहीं पढ़ना चाहिए, इस समय पढ़ने का समय नहीं, 1 घंटे बाद पढ़ना। तो सायंकाल अध्ययन नहीं करना चाहिए। पाठ करना चाहिए। जैसे आपका नियम है रामायण पढ़ना, गीता पढ़ना, वो पाठ करो, स्तोत्र पढ़ो, भगवान की स्तुति पढ़ो। लेकिन जो पढ़ाई का विषय है, अध्ययन का विषय, वो चीज सायंकाल नहीं पढ़नी चाहिए। अध्ययन से विद्या नष्ट होती है। और भोजन करने से, सायंकाल भोजन करने पर रोग उत्पन्न होता है। और सायंकाल के समय, सूर्यास्त के समय शयन करने पर आयु नष्ट हो जाती है। और सायंकाल की वेला में गर्भाधान करने पर दुष्ट पुत्र की उत्पत्ति होती है। दिति देवी ने अति आग्रह किया तो महर्षि कश्यप ने सोचा अब क्या करें। महर्षि कश्यप ने कहा ठीक है। फिर महर्षि कश्यप ने गर्भाधान संस्कार किया और गर्भाधान संस्कार का परिणाम कि दिति देवी के गर्भ में 2 भयानक असुर आए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। प्राजापत्यम तु तत्तेजः, प्रजापति कश्यप महर्षि प्रजापति, उनका तेज पर तेजो हनम दिति। दिति देवी के गर्भ में जब वो तेज पहुंचा तो दधार वर्षाणि सतम संकमानासुरार्दनात्, 100 वर्षों तक दिति देवी ने उस गर्भ को धारण किया। महर्षि कश्यप ने कहा पुत्र तो पैदा होगा लेकिन राक्षस होगा और देवताओं के द्वारा मारा जाएगा।
तो दिति देवी ने 100 वर्षों तक गर्भ को धारण किया, पैदा ही नहीं होने दिया। परिणाम यह हुआ कि दिति देवी के उस गर्भ से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा, इतने भयानक थे। अंत में दिति देवी ने उन दोनों को जन्म दिया, वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। फिर दोनों ने तपस्या की, ब्रह्मा की आराधना की, ब्रह्मा की आराधना करके बलवान हुए, शक्ति संपन्न हुए। फिर तो हिरण्याक्ष ने संपूर्ण पृथ्वी को उठा करके ले जा करके जल में छिपा लिया। भगवान ने वराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध किया है। जब भगवान हिरण्याक्ष को मारने के लिए गए, ब्रह्मा की नाक से भगवान प्रकट हुए, वराह भगवान। बोलो श्री वराह भगवान की जय।